तो गाइज मैं आज बात करने वाला हूँ गिटहब स्पार्क के बारे में। और गिटहब स्पार्क एक एआई टूल है, मैं आपको बता दूं अगर नहीं पता तो। क्योंकि ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर्स को, एप्स को क्रिएट करके देगा। ठीक है, आप मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं ना, चैट जीपीटी को आप कुछ भी प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है, तो वो आपको उसकी एक जो है आउटपुट बना करके दे देता है बेसिकली। ठीक है, कुछ भी आप उसको देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे गिटहब स्पार्क है, ये आपको क्या करके देगा, ये बेसिकली आपको आपके लिए एक फुली फंक्शनल एप्लीकेशन कोई भी तैयार करके देगा। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर, बेसिकली कोडिंग होगी जिसमें की, ठीक है, लेकिन आपको कोडिंग नजर नहीं आएगी, जबकि आपको पूरा का पूरा ऐप जो है आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगी सिंपल एक प्रॉम्प्ट देने से। अगर आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं ना, क्रिएट ए ट्रैवल लॉग ऐप फॉर मी, ठीक है, तो वो आपके लिए एक ट्रैवल लॉग ऐप देगा और फिर आप उसको अपने तरीके से प्रॉम्प्ट दे देके कस्टमाइज भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, फटाफट से बात करेंगे इस वीडियो में बारी से बारी गाइज यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं पाइथन ट्यूटोरियल्स की एक प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ, जिसमें कि ऑलरेडी यहाँ पर 35 जो है वीडियोस वो आ चुके हैं। 35 लेक्चर्स, डिक्शनरी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं वो हम बारी बारी अब कवर करेंगे डे बाय डे। ठीक है, साथ में इसके अलावा मैं आपको एक वेब डेवलपमेंट कोर्स भी यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कि HTML ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ और CSS अभी चल रही है। यहाँ पे CSS भी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। हाँ, CSS कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट शुरू करनी है HTML ट्यूटोरियल्स में, वेब डेवलपमेंट कोर्स में। ठीक है, और साथ ही बैकएंड तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ इसीलिए पाइथन का। ठीक है, तो हम पाइथन को एज ए बैकएंड यूज कर सकते हैं, मतलब बेसिकली इसका फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं या फिर रॉ पाइथन यूज कर सकते हैं एज ए बैकएंड। और साथ में हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम लोग जो है इसके साथ बैकएंड लगा लेंगे। जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट वगैरह होगी, सारा कुछ, तो मिला के हम एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट तैयार करेंगे फ्रंट एंड प्लस बैक एंड के साथ गाइस। तो आपको जो है इन दोनों प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है और आपको जो है वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अभी हम गिटहब स्पार्क की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गिटहब स्पार्क बेसिकली है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक ऐसा टूल है, एआई टूल, जो कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने में, अडेप्ट करने में मदद करेगा गाइज। ठीक है, यूजिंग एआई एंड फुली मैनेज रन टाइम। ठीक है, फुली मैनेज रन टाइम का मतलब होता है कि आपको डिप्लॉयमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने अपनी ऐप बनाई तो मैं उसको डिप्लॉय कहाँ पर करूँगा। ठीक है, उसकी कोई चिंता नहीं करनी। आपको बैकएंड कौन सा यूज करना है उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको एआई यहाँ पे ऑलरेडी आपके डेटा के लिए बैकएंड लगा के देने वाली है। ठीक है, साथ ही आपको फ्रंट एंड पे कौन सी थीम यूज करनी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है बहुत अच्छी अच्छी आपको थीम्स मिल जाएंगी। यूआई को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और साथ साथ आपको ये प्रीव्यू भी बनाकर देगा। ऐसी पावरफुल चीज है सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देने पे, जैसे आप चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 मॉडल भी मिलेंगे काम करने के लिए। कौन कौन से वो मॉडल हैं एआई के, वो सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले बता देता हूँ भाई किसने इसको क्रिएट किया है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो 4 डेवलपर्स हैं, देख सकते हो आप, डेवोन रिफिन, ठीक है, उसके बाद टर्कल निल्सन एंड कॉल बेमिस एलिस ली। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्रिएट किया है गाइज यहाँ पे। ठीक है, जो मेन है इसके, वो मेड इट। और तो गाइस ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं, इसको समझते हैं। बेसिकली गिटहब स्पार्क यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें देने वाला है और किस तरीके से काम करता है, क्या क्या टूल्स ये खुद यूज कर रहा है, बेसिकली वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इंट्रोड्यूसिंग गिटहब स्पार्क अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको पता लगेगा एआई पावर टूल है फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइक्रो एप्स। ठीक है, अब अभी यहाँ पर वीडियो भी है, पहले एक बार वीडियो देखते हैं गाइस, वीडियो में नजर डालते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से वर्क करता है ये। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो मैं साउंड इसकी कर दूंगा बंद और यहाँ से हम इसको कर देंगे प्ले। तो आप देखोगे क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको गिटहब स्पार्क का। इसको आप मोबाइल से भी चला सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी चला सकते हैं। उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे कि मुझे क्रिएट ए फ्लैश ऐप क्रिएट करके दो, और उसके बाद ये आपको एक बहुत फास्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 मॉडल आपको दिखा रहा है बेसिकली। अगर मैं दिखाऊं, आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये 4 मॉडल यहाँ पे बेसिकली इसके होने वाले हैं जो कि इसने दिखाए। ठीक है, और अभी आप इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे आपने बोला कि इसको CSS अच्छी सी लगा के दो भाई, टूल को कूल ग्रेडियंट और अच्छा सा कलर डाल के दो, तो ये आपको बनाएगा। इटरेट इन योर ओन वर्ड्स, जो भी आप इसको लिखना चाहते हैं। क्लॉड सोनेट मॉडल आप देख सकते हो यहाँ पे यूज हो रहा है 3.5 और ये जनरेट करके दे रहा है जो भी हम इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो एआई असिस्टेड काम हो रहा है यहाँ पे और ये आपको जो है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बना करके देने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे आप इस तरीके से 2 लैंग्वेजेस भी ऐड कर दी। ठीक है, अब वापस जाना है हमें, तो यहाँ पे हिस्ट्री भी है, देखो आप साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे वापस जो भी आपने इसको प्रॉम्प्ट दिए बारी बारी, वो सब सेव करता रहता है ये। तो हिस्ट्री में भी सब कुछ यहाँ पे सेव हो रहा है और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से आप अपनी एआई के थ्रू एप्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है सारा कुछ इसको आप बताइए नॉर्मल भाषा में। ठीक है, कि व्हेन आई एंटर अ वर्ड इन इंग्लिश, सो देयर इज अ ऑप्शन
टू कन्वर्ट इट टू स्पेनिश, ठीक है। व्हेन आई एंटर अ वर्ड इन स्पेनिश सो देयर इज ऑप्शन टू कन्वर्ट इट, देयर शुड बी ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। तो इस तरीके से तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो CSS चेंज कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस, उसके बाद इसको शेयर करना है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और ये आपकी डिप्लॉय हो चुकी है, इस टाइम पे आपने बना लिया और ये डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक है। तो आप इजीली आप इसको जो है शेयर भी कर सकते हो। तो ये इसका एक वीडियो था। उसके बाद एक वीडियो और दिखाऊं तो यहाँ पर है एक 3 मिनट का क्लिप, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रैवल लॉग ऐप बनाई जा रही है। तो यहाँ पे ट्रैवल लॉग ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये टीम ने क्रिएट करी है गिटहब की, तो उसी की ऑफिशियल वीडियो है। तो इसको हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल व्लॉग जो है वो बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो देखिए ये हमारा, अब क्या करते हैं, गिटहब कोपायलट को यूज़ करते हैं बेसिकली। यहाँ से आप देख सकते हो कोपायलट को, ऑलरेडी गिटहब कोपायलट आपको पता है हमारे पास, ठीक है, उसका हम यूज़ करते हैं। और गिटहब कोपायलट के थ्रू हम यहाँ पे कमांड देके इसको बनाते हैं। अब जैसे ही हम देखो यहाँ पे ये हमारा यहीं से ही गिटहब स्पार्क भी चल जाएगा NPM के थ्रू, ठीक है। तो जैसे ही नोड को यूज़ करता है बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप गिटहब स्पार्क भी खोल सकते हो। इस तरीके से आ जाएगा आपके पास इंटरफेस। मोबाइल से चलाओ या फिर आप इसको चलाओ अपने डेस्कटॉप से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक ऐप बनाओ मेरे लिए, ठीक है, जो कि आई हैव ट्रैवल्ड सिटीज़ के बारे में दे और उनका रिव्यू वगैरह जो है यहाँ पे मैं डाल सकूँ, जिस सिटी में भी आई एम ट्रैवलिंग, सो डेट आई कैन ऐड द रिव्यू फॉर दैट सिटी। एंड यहाँ पर ये सेव भी हो रहा है डेटा, आप देख पाओगे डेटा सारा यहाँ पे सेव होता जा रहा है बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। अब इसने यहाँ पे रिव्यूज़ भी डाल दिए। उसके बाद आपको इसका थीम चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो भी आप इजीली यहाँ पे कर पा रहे हो गाइस, इस एप्लीकेशन में आप देखोगे, ठीक है बेसिकली। और देन उसके बाद यहाँ पे आप इसकी रेटिंग वगैरह जो है, कलर्स अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो किसी भी चीज़ का। उसके बाद यहाँ पे 4 मॉडल आपके पास, क्लॉड, GPT, AI प्रीव्यू, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो अलग अलग प्रॉम्प्ट देने के लिए। आपने इस तरीके से इसका थीम भी काफ़ी अच्छा चेंज कर लिया। तो ये सारा गिटहब स्पार्क के थ्रू आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएंगे गाइस। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब आप इजीली यूज़ कर, कोई भी यूज़ कर पाएगा इसको नॉर्मली बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप इसको जो है रीनेम वगैरह भी कर सकते हो, ऐप को करना चाहो, जैसे भी माई सन्नी ट्रैवल व्लॉग है तो आप इसको चेंज कर देंगे नाम यहाँ पे फैमिली ट्रैवल ऐप, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पे नाम भी चेंज कर पाओगे, 1 मिनट में आप नाम भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे फैमिली ट्रैवल ऐप इस तरीके से स्पार्क के नाम से सेव हो जाएगी आपके पास, स्पार्क से सारी चीज़ें। तो उसके बाद आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ विदाउट नीडिंग टू राइट और डिप्लॉय एनी कोड, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 चीज़ें, NL बेस्ड एडिटर। NL बेस्ड एडिटर यहाँ पे क्या करेगा कि आपको नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड एडिटर, ठीक है। तो आप जो भी उसको बोलोगे अपना आइडिया, जैसे आप देते हो चैट GPT में, वैसे आप इसको एक प्रॉम्प्ट दोगे और ये उसको धीरे धीरे आप अपने प्रॉम्प्ट को क्या कर सकते हो कि रिफाइन कर सकते हो ओवर द टाइम बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद मैनेज रन टाइम एनवायरनमेंट मिलेगा, यानी कि आप उसको अपनी स्पार्क ऐप को, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से डेटाबेस लगाना पड़ेगा, ठीक है, अलग से आपको उसका UI के लिए, थीम वगैरह के लिए अलग से रिएक्ट ऐप वगैरह या कुछ सेट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको कुछ समरीज वगैरह देंगे, उसके लिए आपको अलग से LLM मॉडल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको मैनेज रन टाइम एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, सब कुछ एक ही जगह में मिलने वाला है भाई, ठीक है। ये इंटरनल चीज़ें हैं, आपको सिंपली ऐप यूज़ करनी है। और यहाँ पे PWA अनेबल्ड डैशबोर्ड, प्रोग्रेसिव वेब एप्स अनेबल्ड डैशबोर्ड। अब ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप अनेबल्ड डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है बेसिकली कि भाई आपकी जो बेसिकली मतलब कि एक लैंग्वेज में लिखी गई ऐप जो कि आपकी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करती है, ये एक ऐसी ऐप है बेसिकली, ठीक है, गिटहब स्पार्क। यानी कि गिटहब स्पार्क आप जो है अपनी ऐप्स को क्रिएट करने के लिए गिटहब स्पार्क का यूज़ कर सकते हो। आप उसको डेस्कटॉप पे भी चला सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, मोबाइल से भी चला सकते हो, कहीं से भी चला सकते हो, किसी भी डिवाइस के ऊपर से चला सकते हो, सभी के ऊपर से आप अपने डैशबोर्ड को लॉन्च कर पाओगे। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप अनेबल्ड डैशबोर्ड, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी ब्लॉकर नहीं आने वाला गाइस। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे माइक्रो ऐप्स, जैसे कि हमें बता दिया कि साइज छोटा नहीं है, साइज ऑफ इंटेंडेड फीचर कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें जो फीचर कॉम्प्लेक्सिटी है उसका साइज है, उसके ऊपर बेसिकली इसको नाम दिया गया माइक्रो ऐप्स, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि भाई आप इसमें जो है बहुत सारी टूल्स जो है क्रिएट कर सकते हो। टीम ने बनाया है ऑलरेडी गिटहब स्पार्क की, यहाँ पे मैनेजमेंट टूल्स, लर्निंग एड, सिली एनिमेशन, न्यूज़ क्लाइंट्स, ठीक है। ये और ये देखो अलोवेंस ट्रैकर एक यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, जिसमें कि आप डाल सकते हो कि अलोवेंस की एक वैल्यू डाल सकते हो और गोल इतना है बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। एंड अलोवेंस ट्रैकर फॉर किड्स विच कैन बी शेयर्ड इन आइदर रीड ओनली। और अब इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि जब आप इसको शेयर कर रहे हो ना किसी को, तो आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको सिर्फ रीड ओनली मोड में शेयर करना है, यानी कि वो यूजर उसको सिर्फ यूज़ कर पाए, या फिर आप उसको रीड राइट मोड में शेयर करना चाहते हो, जैसे कि हमें दिखाया गया है। पेरेंट्स के लिए आप रीड राइट मोड रखा गया है और किड्स के लिए रीड मोड। तो इस तरीके से आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और यूजेस एन LLM टू जनरेट ए सेलिब्रेटरी मैसेज व्हेन एन अर्निंग गोल इज रीच्ड, ठीक है। तो LLM मैंने आपको बताया ना, जो जनरेट करके देता है, एक समरी क्रिएट करके देता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप LLM को यूज़ कर सकते हो, एक सेलिब्रेटरी मैसेज आपको जनरेट करके दे देगा वो जब अर्निंग गोल रीच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलोवेंस ट्रैकर हमारा ये
क्रिएट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप ऐप बना सकते हो। एक ये ऐप है यहाँ पर बनाई गई, ठीक है, 6 ईयर ओल्ड की जैसे बताई गई है यहाँ पे, एनिमेटेड वर्ल्ड ऑफ व्हीकल्स। फिर उसके बाद कराओके नाइट, ये एक एन ऐप फॉर ट्रैकिंग अ वीकली कराओके नाइट अलॉन्ग विद द स्टेटस ऑफ ईच इनवाइटेड गेस्ट, ठीक है। उसके बाद फाइंड माई सिटी, ये क्या करती है ऐप, ठीक है, दैट अलो सर्चिंग फॉर सिटीज बाय नेम एंड देन यूजिंग LLM टू जनरेट ए फन डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे सर्च करा सिटी को इस मैप के ऊपर बाय नेम से इस ऐप ने, जो कि क्रिएट की गई यूजिंग दिस टूल गिटहब स्पार्क, और देन उसके LLM के थ्रू यहाँ पर एक बहुत ही फन लविंग यहाँ पर एक समरी क्रिएट की गई छोटी सी सिटी के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है सारा कि ब्यूटीफुल बीचेस के लिए जानी जाती है और अट्रैक्शंस आउट ऑफ क्रिएशनल, ठीक है। तो बहुत ईजी है, NL बेस्ड टूल चेन। अब यहाँ पे जो है नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड टूल चेन, जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करता है ये। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली बाय आप देखोगे यहाँ पे कि इसके पास क्या क्या 4 कोर इटरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं। इंटरेक्टिव प्रीव्यूज़ का मतलब क्या हो गया कि भाई आपको साथ साथ दिखाएगा, ठीक है। आपने एक प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे लिए ऐसी ऐप तैयार करो, तो आपको साथ साथ दिखाएगा प्रीव्यू, ठीक है। आपने कुछ भी लिखा तो वो साथ साथ आपको बना के दिखाता रहेगा। गिव ए टाइटल इन वाइट कलर फॉर द स्पार्क न्यूज़, ठीक है, कार्ड्स। तो इस तरीके से आपको साथ साथ वो दिखाएगा यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंटरेक्टिव रिव्यूज के बाद रिवीजन वेरिएंट्स का मतलब है ये जो लेफ्ट में दिख रहा है आपको, रिवीजन वेरिएंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी कि पहले आपने क्या बनाया, फिर आपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया, तब क्या बना, उस ऐप के कितने वर्जन्स आप बनाए, बारी बारी आपने इंप्रूवमेंट किए, अलग अलग प्रॉम्प्ट्स देखे, वो सारे आपके सेव होते जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे बैक करके देख भी सकते हो इजीली सेलेक्ट करके लेफ्ट पैनल से, ठीक है गाइज। रिवीजन वेरिएंट्स, ऑटोमेटिक हिस्ट्री, उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री भी आपके पास अवेलेबल रहने वाली है बेसिकली, ठीक है। तो आप यानी कि हिस्ट्री आपके पास सारी रहेगी, आप कभी भी इसकी हिस्ट्री जो है इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडल सिलेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मॉडल्स। अब यहाँ पे मॉडल जो यूज़ हो रहे हैं 4 AI मॉडल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, क्लॉड सोनेट मॉडल, GPT-4o, OpenAI प्रीव्यू और OpenAI मिनी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मॉडल है गाइस। इन मॉडल में से कोई भी मॉडल आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट मॉडल से ट्राई कर सकते हो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। हिस्ट्री ट्रैक करेगी आपके मॉडल्स का, कब मॉडल आपने किस रिवीजन के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको धीरे धीरे पता लगेगी जब हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे गिटहब स्पार्क को, ठीक है। उसके बाद मॉडल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। रन टाइम एनवायरनमेंट ऑलरेडी मैनेज्ड है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपको वरी करने की जरूरत है कि पहले बिल्ड करूँगा फिर डिप्लॉय करूँगा फिर एक डेटाबेस चाहिए मुझे, नहीं, ये सब कुछ आपको एक इकट्ठा बना करके दे रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी ये मैनेज कर रहा है सारी चीज़ें, जिसमें कि डिप्लॉयमेंट फ्री होस्टिंग, कोई आपको दिक्कत नहीं है, इजीली आपकी ऐप डिप्लॉय हुई भी मिलेगी आपको, आप डायरेक्ट लिंक शेयर करो और वो ऐप कोई भी यूज़ कर पाएगा गाइस। उसके बाद थीम बना पाओगे एक प्यारा सा अपनी ऐप का, जैसे मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज, यानी कि डेटा वगैरह जो है वो भी आपका स्टोर रहने वाला है। और उसके बाद इंटीग्रेटेड मॉडल प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। तो मॉडल तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, प्रॉम्प्ट दोगे आप जिस मॉडल को, ठीक है। तो चारों चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। सबसे पहले आता है डिप्लॉयमेंट फ्री होस्टिंग, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट फ्री होस्टिंग है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मोबाइल से बनाओ, डेस्कटॉप से बनाओ, सब जगह ये चलने वाली है। और यहाँ पे आपको दिखाएगा रिसेंट स्पार्क में, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, जैसे आपने स्पार्क न्यूज़ पे क्लिक करा तो आपको दिखा देगा फेवरेट स्पार्क में, इधर आपकी ओपन हो जाएगी साथ साथ, ठीक है। और उसी के साथ थीमेबल डिज़ाइन, थीम क्रिएट कर सकते हो, प्यारे प्यारे डिज़ाइन दे सकते हो उसको, ठीक है। वाइट कलर का, ब्लैक कलर का, जैसा भी देना है, स्पार्क न्यूज़ का कलर चेंज करना है, सब कुछ आप कर सकते हो यहाँ से इजीली। परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। आपने एक एलोवेंस ट्रैकर बनाया, अब उसमें आपको डेटा स्टोरेज बनानी है। डेटा स्टोरेज को आपको यहाँ पे कुछ भी आपको वैल्यूज चेंज करनी है, जैसे ये वैल्यूज़ है यहाँ पे दी हुई 60 78 150। उसके बाद इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो डेटा की ऑप्शन पे जा करके, ठीक है। तो इटरेट, हिस्ट्री, डेटा, 3 चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड मॉडल प्रॉम्प्टिंग, अब यहाँ पे जो मॉडल्स मिल रहे हैं आपको वो 4 मॉडल्स मिलेंगे यहाँ पे। ये प्रॉम्प्ट्स पे आप जाओगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स, आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है वो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेटेड मॉडल प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्पार्क रन टाइम इज इंटीग्रेटेड गिटहब मॉडल्स, ठीक है। 4 तरीके के मॉडल्स हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया। और LLM भी आपको यहाँ पे साथ में मिल रहा है जनरेटिव AI फीचर के साथ, जिसमें कि आप इजीली समराइज कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट को। तो इस तरीके से ये भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है गाइस। तो अभी यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आप इसको एज ए टेक्निकल प्रीव्यू अभी ज्वाइन कर सकते हो गिटहब स्पार्क, स्टिल वेरी अर्ली स्टेजेस में है ये, ठीक है। और लॉन्ग लिस्ट टू बहुत चीज़ें इसमें होने वाली हैं। तो अभी ये लोग देख रहे हैं वी आर लुकिंग फॉर टू एडमिट यूजर्स ऑफ द वेट लिस्ट, ठीक है। तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो इनका डिस्कॉर्ड सर्वर, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है गाइस, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन इनके। और यहाँ पे आप देखोगे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी देखो गिटहब स्पार्क वर्किंग मच बेटर देन देखो गिटहब स्पार्क, ठीक है। तो गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली कि धीरे धीरे लोग यहाँ पर चीज़ें अपनी डाल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। स्पार्क का भी एक चैनल है, फिर उसके बाद यहाँ पे को पायलट वर्क स्पेस है। तो अभी काफ़ी चीज़ें इसमें बेसिकली जो है इम्प्रूव होनी है गिटहब स्पार्क में, वो धीरे धीरे यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता लगती जाएंगी बारी बारी से। तो गाइज यहाँ पे
ये था गिटहब स्पार्क के बारे में जो मैंने आपको बताया डिटेल में कि क्या गिटहब स्पार्क है, समझाने की कोशिश करी किस तरीके से काम करता है गाइज, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज इसी तरीके की वीडियोस के लिए। और पाइथन भाई बिल्कुल आप आ सकते हो, ज्वाइन करो पाइथन की प्लेलिस्ट को, और यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स भी मिलने वाली हैं साथ साथ आप सब कुछ, ठीक है। और आपको लर्निंग भी मिलेगी बैकएंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए हमारे पास वेब डेवलपमेंट कोर्स यहाँ पे चल रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो गाइज। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आपको मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।